अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि किला दीदार सिंह के रूरल हेल्थ सेंटर इंतजामिया की नाअहली, सीवरेज के पानी ने जौहर की शक्ल इख्तियार कर ली। मरकज़ सेहत ही बीमारियों का मौजब बनने लगा। रूरल हेल्थ सेंटर में रोज़ाना शहर और गिरदो नवा से सैकड़ों की तादाद में मरीज इलाज करवाने आते हैं। वहाँ पर सीवरेज का पानी मुसलसल खड़ा रहने की वजह से जौहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। निकासी आप का बर वक्त इंतजाम नहीं किया जाता। गंदा पानी खड़ा रहने से मक्खियां, मच्छर और दीगर मूजी हशरात जन्म ले रहे हैं, जिससे अस्पताल में आने वाले मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार मरीजों को मजीद बीमारियों में मुब्तला होने का अंदेशा है। शहरियों ने कमिश्नर और ईडीओ हेल्थ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत काश्तकारों में ज़रूरी आलात के अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम करने के लिए मुल्तान में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी और सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हुसैन जहानिया गर्देजी ने कहा कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वज़ीर आज़म इमरान खान का एक इनकलाबी मनसूबा है, जिसके तहत मशीनी ज़राअत के फ़रोग़ से फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। काश्तकारों को सब्सिडी पर ज़रूरी आलात और मशीनरी की फरहमी का ये मनसूबा हुकूमत पंजाब की किसान दोस्त पॉलिसियों का अक्कास है। काश्तकारों के फ़ी एकड़ पैदावारी अखराजात में कमी और मुनाफे में इजाफे के ज़रिए देही आबादी खुशहाल होगी और मुल्की मईशत को इस्तेहकाम हासिल होगा। सुबह पंजाब के तमाम अजला में 3190 काश्तकारों को मुख्तलिफ इकसाम के ज़रूरी आलात फराहम किए जा रहे हैं और इस 5 साला मनसूबे के लिए 8 अरब 77 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। किला दीदार सिंह की जामे मस्जिद अहले हदीस चक अग्गू में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी से खिताब करते हुए एसएचओ चौधरी मोहसिन मजीद जठोल ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान हायल फासलों को कम करके न सिर्फ इंसाफ के तकाजे पूरे करना है, बल्कि माशरे को अमन का गहवारा बनाना है। उन्होंने मस्जिद में खुली कचहरी के दौरान आए हुए साइलिन के पेश करदा इनफरादी और इज्तमाई मसाइल को फ़र्दन फ़र्दन सुना और मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि शहरियों की जानिब से दर्ज होने वाली शिकायत पर जल्द अज जल्द कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शहरी अपनी जायज़ शिकायत के अजाले और दाद रसी के लिए बिला झिझक आ सकते हैं। अगर कोई पुलिस मुलाजिम शहरियों से बद अखलाकी से पेश आए और कार्य सरकार की अदायगी में ले तो लाल से काम ले तो फौरी तौर पर मेरे नोटिस में लाया जाए। पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन की माह जनवरी 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ नौयत के 635 मुकदमात दर्ज किए गए। सैकड़ों मुलजिमान पाबंदी सलासल, LPG और गैर मयारी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ 37 मुकदमात दर्ज हुए। शराब और मनशियात फरोशों के खिलाफ 59 मुकदमात दर्ज करके 835 लीटर शराब और 4953 ग्राम चर्स बरामद की और नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ 20 मुकदमात दर्ज करके 2 क्लैशनकोव, 16 पिस्टल, 99 गोलियां बरामद की। हाईवे पर सफ़र करने वाले 1557 अफराद को मुख्तलिफ नौयत की मदद फराहम की। तेज़ रफ्तारी और लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ 450 मुकदमात दर्ज किए गए। SP पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन हुमा नसीब ने कहा है कि अवाम उन्नास की इज़्ज़त व आबरू यकीनी बनाने के लिए और शाहराहों को जराइम से पाक करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात अमल में लाएंगे। थाना शेरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुखबर खास की इतला पर घात लगाए 4 डाकू असलहे समेत गिरफ्तार। पुलिस ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। SHO मलिक मोहम्मद अरशद ने अपनी टीम के हमरा कामयाब रेड करते हुए डकैती की नीयत से घात लगाए 4 मुलजिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश कई वारदातों का इंकशाफ भी किया है। शहरियों ने डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए SHO थाना शेरगढ़ मलिक मोहम्मद अरशद के हक में नारे लगाए। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जे के खिलाफ पतोकी में यौम कश्मीर मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर से लेकर कचहरी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सदर अंजुमन ताजरान राना मुमताज़ अली, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी गुलाम मुस्तफ़ा, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहसील पतोकी शेख एहसन सलीम, तहसीलदार मुजाहिज़ भट्ट और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम अब ज़्यादा देर जारी नहीं रह सकते। पूरी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी भाई भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होकर सुकून का सांस लेंगे। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजफ्फरगढ़ में भी यौम स्याह मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा और DPO फराज अहमद की क़यादत में रैली निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं महर सज्जाद। मुजफ्फरगढ़ में कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फराज अहमद की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर फ्याज पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई।
احتجاجی ریلی میں شرکاء افسران، ملازمین، پولیس افسران، اہلکاروں، سول ڈیفنس، ریسکیو اور تاجروں سمیت عام شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سید موسیٰ رضا اور دیگر مقررین کا کہنا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ڈی پی او مظفر گڑھ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جبر کی جو حکومت ہے انڈیا کی وہ ختم ہوگی، اور یہی میسج ہے ہمارا اس فورم سے، مظفر گڑھ کے فورم سے تمام دنیا کو، کہ تمام مظفر گڑھ کے لوگ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ بھارتی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں پاکستان کے عوام کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مار سجاد، سٹی نیوز، مظفر گڑھ۔ پتوکی کے علاقہ حبیب آباد میں یوم یکجہتی کشمیر ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور تحریک لبیک کے زیر اہتمام ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلی میں سول سوسائٹی، صحافی، انجمن تاجران اور مذہبی جماعتوں کے سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف نعرے درج تھے۔ مقررین نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کئی سال سے کشمیریوں پر بھارتی افواج ظلم و جبر مسلط کیے ہوئے ہے۔ لاکھوں کشمیری نوجوان بہن بھائیوں نے آزادی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پاکستان کا بچہ ہر محاذ پر کشمیری بھائیوں کی مالی، جانی، اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھے گا۔ ملک بھر کی طرح گجرات کے قصبہ منگوال غربی میں بھی یوم کشمیر منایا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات محمد شہریار وڑائچ سے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح گجرات کا قصبہ منگوال غربی میں مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم کشمیر منایا گیا، جس میں علاقے بھر سے مختلف محکموں، سوسائٹی، مذہبی، سیاسی، سماجی تنظیموں کے اراکین اور سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اب زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکتے، پوری قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، جبکہ بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ریلی کا انعقاد چکڑیاں چوک تا ڈنگا روڈ کیا گیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد شہریار وڑائچ، سٹی نیوز، گجرات۔ حجرہ شاہ مقیم میں واٹر سپلائی کئی روز سے بند ہے۔ لوگ پینے کے پانی کو ترس گئے۔ مسجدوں اور گھروں میں پانی ختم ہو گیا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید بتا رہے ہیں رانا سرفراز حسین۔ جی بالکل، حجرہ شاہ مقیم میں واٹر سپلائی 6 دن سے مسلسل بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گھروں، مسجدوں میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ شہری پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں، جبکہ مسجدوں میں پانی ختم ہونے سے شہریوں کو وضو کرنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پانی ختم ہونے سے شہر کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں میونسپل کمیٹی ذرائع سے معلوم ہوا کہ ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے پانی کی دستیابی بند ہے۔ اس سے پہلے 1 ماہ میں 2 دفعہ ادائیگی نہ کرنے کی صورت پر لگے بجلی کے کنیکشن وابڈا عدم ادائیگی پر کاٹ دیے، جس کی وجہ سے وہ واٹر سپلائی کئی روز سے بند ہے۔ شہریوں نے میونسپل کمیٹی حجرہ شاہ مقیم میں ہونے والی کروڑوں روپے کی کرپشن پر انتہائی غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ میونسپل کمیٹی کو بے دردی سے لوٹنے والے کرپشن کے بے تاب بادشاہوں کو قانون کے کٹہروں میں لایا جائے۔ شہریوں نے ووٹ لے کر خواب خرگوش کے مزے لوٹنے والے منتخب سیاسی نمائندوں کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی ملک بھر کی طرح پاک پتن میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر پاک پتن احمد سہیل کیفی نے کی۔ مزید جانتے ہیں یوسف رضا وٹو سے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے کشمیریوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں تمام ضلعی افسران، سرکاری ملازمین، سیاسی سماجی تنظیموں کے رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی و ہمدردی کے متعلق مختلف تحریریں درج کی ہوئی تھیں۔ ریلی پرانے پھاٹک چوک سے شروع ہو کر نگینا چوک میں جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیر کی آزادی تک ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ مقررین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور کشمیر میں جاری ظلم و بربریت کو بند کروائیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ یوسف رضا وٹو، سٹی نیوز، عارف والا۔ عارف والا میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر اظہر فاروق وٹو نے کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں یاسر علی کمبو۔ تحصیل انتظامیہ کی طرف سے کشمیریوں کے حق میں نکالی گئی اس ریلی میں تمام افسران، سرکاری ملازمین، سماجی سیاسی تنظیموں کے رہنما اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پہلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہمدردی کے متعلق مختلف تحریریں درج تھیں۔ ریلی بلدیہ چوک میں جا کر اختتام پذیر ہوئی۔
ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شان ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تم بھی اپنی پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ مقررین کا کہنا تھا کشمیر کی آزادی تک ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ مقررین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور کشمیر میں جاری ظلم و بربریت کو بند کروائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبوز، سٹی نیوز، عارف والا۔ حجرہ شاہ مقیم میں کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بہت بڑی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں حجرہ شاہ مقیم کی تمام سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ بہاول شیر پریس کلب حجرہ شاہ مقیم کے صدر حاجی نصیر احمد پراچا نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیری بھائیوں کی شہادتیں رنگ لائیں گی۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم تن من دھن سے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ سیالکوٹ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ملک انیک۔ کی طرح سیالکوٹ میں بھی جو ہے وہ مختلف مقامات سے جماعت اسلامی اور لشکر طیبہ کی طرف سے جو ہے وہ بڑی ریلی مختلف مقامات سے جو ہے وہ بڑی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ریلی کے کچھ شرکاء موجود ہیں اور ہم ان سے اب بات کریں گے۔ آج ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم سب یکجہتی کر رہے ہیں اور ہم نے جو انڈیا کے خلاف نعرے بازی بھی کیا اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انڈیا کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں کہ انڈیا باز آ جاؤ، کشمیریوں پہ جو ظلم کر رہے ہو، بربریت کر رہے ہو، یہ ختم کر دیں۔ کشمیر آج بھی پاکستان کا تھا، کل بھی پاکستان کا، انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور انڈیا کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دے رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیریوں پر اپنا مظالم جو ہے وہ بند کرے۔ جی، پھول نگر میں جماعت اسلامی ریسکیو اور میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام یوم کشمیر کے سلسلے میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں جماعت اسلامی پھول نگر کے رہنما حاجی رمضان اور سی او میونسپل کمیٹی عبدالحفیظ، مرکزی انجمن تاجران اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے سلسلے میں نعرے درج تھے۔ شرکاء نے کہا کہ کشمیر کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی اور کشمیر پر بھارتی قبضہ نامنظور کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بلدیہ ہال چشتیہ میں تقریب اور ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں چشتیہ انتظامیہ سمیت سیاسی اور سماجی حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید بتا رہے ہیں حافظ محمد بشیر۔ پورے ملک بھر کی طرح چشتیہ میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے بلدیہ ہال چشتیہ میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی جس میں چشتیہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ شہر بھر اور دیگر مضافاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی شخصیات، انجمن طاہران، ٹائیگر فورس، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک تمام شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کے خلاف نعرے درج تھے اور فضا بھارت مرد آباد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ ریلی بلدیہ چوک سے شروع ہو کر بخاری چوک جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چشتیہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیری بھائیوں پر ہونے والی ظلم و ستم کو روکے تاکہ وہ اپنی آزادانہ زندگی گزار سکے۔ پاکستانی عوام کشمیر کی آزادی تک ان کی حمایت جاری رکھے گی اور انسانی حقوق کی تنظیموں اقوام متحدہ کو چاہیے کہ بھارت کی جانب سے کشمیر میں جاری ظلم کا نوٹس لے کر ان کو بھی آزادانہ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر، نمائندہ سٹی نیوز چشتیہ۔ حجرہ شاہ مقیم میں حویلی روڈ پر واقع نجی اسپتال پر قبضہ کرنے کے لیے عطائی ڈاکٹر زاہد محمود نے 2 درجن مسلح افراد کے ہمراہ اسپتال پر دھاوا بول دیا اور وہاں موجود ڈاکٹر صغیر احمد اور ان کے اسٹاف کو اسلحے کے زور پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس دوران انہوں نے آپریشن تھیٹر توڑ دیا، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور دیگر مشینیں تباہ کر دیں۔ ملزمان اسلحہ لہراتے ہوئے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ اس موقع پر مریضوں اور عملے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ انہوں نے اسپتال سے بھاگ کر جان بچائی۔ اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ حجرہ شاہ مقیم موقع پر پہنچ گئی۔ اس دوران ملزمان جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا لیکن تاحال کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ بورے والا میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ڈویژنل پبلک اسکول میں تقریب منعقد کی گئی جس میں بورے والا انتظامیہ سمیت تمام سیاسی اور سماجی حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں اسکول کے بچوں نے کشمیریوں کے حق میں نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ مقررین نے کہا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہر فورم پر کشمیریوں کی آزادی کی جنگ جاری رکھیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں پر کیے جانے والے مظالم کا اقوام متحدہ کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔
सरगोदा की तहसील साहिवाल में आवारा कुत्तों की भरमार, शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। कुत्तों के काटने से अब तक कई बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो चुके हैं। मजीद तफसीलात मेहदी हसन नथोका से। सरगोदा की तहसील साहिवाल में दर्जनों आवारा कुत्ते आए रोज शहरियों पर हमला करने लगे। आवारा कुत्तों के हमलों से अब तक बच्चों समेत कई अफराद जख्मी हो चुके हैं। ये आवारा कुत्ते मुतअद्दिद बार स्कूल जाते हुए बच्चों पर भी हमला आवर हुए, लेकिन इंतजामिया को होश न आया। आवारा कुत्तों की वजह से कब्रिस्तान में कई कब्रों की बेहुरमती भी हो चुकी है। कुत्तों का शहरियों पर हमला आवर होना रोज का मामूल बन चुका है। इस हवाले से शहरियों ने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह भी किया, लेकिन अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों को तल्फ करके शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाया जाए। कैमरामैन अरशद रजा हसरत के साथ मेहदी हसन नथोका, सिटी न्यूज़, सरगोधा। अहमदपुर सियाल के अलफरी टाउन में गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग स्कीम मुल्तान के तहसील अहमदपुर सियाल ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। मजीद बता रहे हैं गुलाम शब्बीर। जी बिल्कुल, तहसील अहमदपुर सियाल अल फरी टाउन में गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग स्कीम मुल्तान के तहसील अहमदपुर सियाल के इफ्तिताह के मौके पर खताब करते हुए अल फरी टाउन और अल करम सोसाइटी के CEO लियाकत अली फ़रूकी ने कहा कि गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग स्कीम सहूलियत में पाकिस्तान की बड़ी हाउसिंग स्कीम के बराबर, मगर प्लाट्स की कीमतों में सबसे कम है। तहसील अहमदपुर सियाल का कोई भी शख्स आसानी से इस हाउसिंग स्कीम में प्लाट बुक करवा सकता है और फाइल्स अल फ्री टाउन में दस्तियाब है। सूबाई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान ने पाकिस्तान की मोतबर हाउसिंग स्कीम की तरफ से तहसील अहमदपुर सियाल में फ्रेंचाइज के अजरा को खुश आइन करार दिया। तकरीब में गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग स्कीम के सरबराह असगर अली गुरमानी, साबिक वाइस चेयरमैन सैयद बदर जहाँ बुखारी, मलिक जहूर तजरा, चौधरी जफर इकबाल बाजवा, डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना गुड मेडलिस्ट, मास्टर चौधरी हफीज़ुर रहमान, खैरात अली, साबिक वाइस चेयरमैन मोहम्मद असलम भट्टी, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मुजफ्फर अली, तहसील प्रेस क्लब के एंकर पर्सन अली अमजी चौधरी, सैफुल्ला सदीकी, इरफान हरपल, जवेद इकबाल, मिस्टर गुलाम शबीर, इरफान सुरबाना समेत सियासी समाजी शख्सियत ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर, सिटी न्यूज़, अहमदपुर सियाल। अहमदपुर सियाल के निजी कॉलेज में यकजहती कश्मीर के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं गुलाम शब्बीर से। जी बिल्कुल, तहसील अहमदपुर सियाल चन्हाब कॉलेज में 5 फरवरी यकजहती कश्मीर के हवाले से एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान, असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल, DSP चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई सदर मियाँ गुलाम गाजी खान सियाल ने अदारा के मासूम तलबा व तलबात को सराहते हुए अदारा के प्रिंसिपल सैयद गुलाम बादशाह की खिदमात को मिसाली करार दिया। तकरीब में जनाब कॉलेज की तलबा व तलबात ने टैबलूज़ और खाके भी पेश किए। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों ने स्कूल इंतज़ामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि जनाब कॉलेज के बच्चों को अहला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को खराज तहसीन पेश कहते हैं, जिसमें सहाफ़ती शख्सियत एंकर पर्सन अली अमजी चौधरी, इरफान जद्दड़, सैफुल्ला सदीकी, इरफान सुरबाना, मिस्टर गुलाम शबीर और समाजी शख्सियत ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर, सिटी न्यूज़, अहमदपुर सियाल। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान योगा काउंसिल बूरे वाला के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में कश्मीर की आज़ादी के हक़ में फलक शगाफ नारे लगाए गए और पाकिस्तान योगा काउंसिल के पैटर्न इन चीफ रियाज खोखर ने कहा कि कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की पामाली अक़वाम मुत्तहिदा को क्यों नज़र नहीं आती। ख़वातीन की असमत दरी, कश्मीरियों की नस्ल कुशी और नौजवानों का कत्लेआम उन्हें नज़र नहीं आ रहा। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें कश्मीरियों का उनका हक़ दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। सरगोदा की तहसील साहिवाल में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ SHO आरिफ हुसैन चीमा की दबंग कार्रवाइयाँ। थाना साहिवाल की पुलिस ने डकैती और मवेशी चोरी के 2 गैंग गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें और 10 लाख रुपए मालियत के मवेशी बरामद कर लिए। मजीद तफसीलात मेहदी हसन से। जी बिल्कुल, दबंग SHO आरिफ हुसैन चीमा की दबंग कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO थाना साहिवाल आरिफ हुसैन चीमा और सब इंस्पेक्टर आसिफ सुल्तान मंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ियों को बताया है कि 4 रुकनी मोटरसाइकिल गिरोह के मुलजिमान फारूक, जफ़र और आसिफ वगैरह को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से 8 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं, जबकि 4 रुकनी मवेशी चोर गिरोह के अंसर अब्बास, जहांगीर, जफ़र इकबाल और गुलाम मुस्तफ़ा से 10 लाख रुपए मालियत के मवेशी बरामद किए।
और मुलजिमान से असलहा बरामद करके मुलजिमान को जेल भिजवाया जा रहा है। इस मौका पर SHO थाना साहिवाल आरिफ हुसैन चीमा का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस थाना साहिवाल की मुहिम कामयाबी से जारी है और DPO सरगोधा डॉक्टर रिजवान अहमद और DSP साहिवाल मोहम्मद सनाउल्लाह की हिदायत पर बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 गिरोह गिरफ्तार किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जराइम पेशा अनासिर किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है और ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जी चिन्योट में जिले इंतजामिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से कश्मीर रैली का इनेकाद। रैली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर से शुरू होकर ख़त्म नबूवत चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद और सिविल सोसाइटी के रहनुमा सैयद अख्तर अब्बास ने की। मजीद बता रहे हैं मुनव्वर हुसैन। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़िला चिन्योट में भी कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की क़यादत में निकलने वाली रैली में एजुकेशन, हेल्थ, रेस्क्यू, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत तमाम महकमों के मुलाजमीन समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। कश्मीर रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई ख़त्म नबूवत चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी जैसे नारे लगाते रहे। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद, CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ और समाजी रहनुमा सैयद अख्तर अब्बास का कहना था कि इंडिया मुजालिम और ताकत के बलबूते पर कश्मीर पर काबिज है। जल्द वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। इनका कहना था कि आज का एहतजाज अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता है कि कश्मीर में होने वाले मुजालिम का नोटिस लेते हुए इन्हें आज़ादी दिलाई जाए। मुनव्वर हुसैन, चीफ रिपोर्टर, सिटी न्यूज़, चिन्योट। रुझान में यौम यकजहती कश्मीर कौमी और मिली यकजहती के साथ मनाया गया। जमात इस्लामी रुझान की जानिब से अमीर जमात इस्लामी रुझान मुजीबुर रहमान मरजारी की क़यादत में रैली का अहतमाम किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि आलम इस्लाम को इस पर आवाज़ उठाना और उनकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। मुकर्ररीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देने पर जोर दिया और कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। छांगा मांगा में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब छांगा मांगा के ज़ेरे तमाम एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ताजरान, सिविल सोसाइटी, तलबा और सहाफ़ियों ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों की आज़ादी के हक़ में और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्ररीन ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। ना ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज हैं, ना बच्चों और बड़ों की ज़िंदगियाँ महफूज हैं। कश्मीरियों की मुसलसल नस्ल कुशी की जा रही है। कश्मीरियों पर सिर्फ मुसलमान होने की वजह से जुल्म किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को फिल फौर कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। कश्मीर डे के मौके पर जामिया फरीदिया साहिवाल में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत पीर मोहम्मद मज़हर फरीद शाह ने की। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना वसीम मेहरवी ने कहा कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। उन्होंने कहा कि कश्मीर आज़ाद करवाने का वाहिद हल जहाद है। कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म पूरी दुनिया के लिए अफसोस का मकाम है। तकरीब के अख्ताम पर मजलूम कश्मीरियों की आज़ादी और शुहदा की मग़फ़रत की दुआ की गई। इस्लामाबाद के समाजी रहनुमा नज़ाकत अली ख़ान ने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से अपना ख़ुसूसी वीडियो पैगाम जारी कर दिया। जो जुल्म और बर्बरियत इंडिया और मोदी साहब ने पिछले सालों से कश्मीर पे जो लगाए हैं जुल्म, उसका जवाब या उस पर जो खामोशी इख्तियार की UN और सब ने, तो वो हमारे लिए एक काबिल अफसोस बात है। और जब तक ये लॉकडाउन लगा रहेगा कश्मीर पे, तो ये कोरोना और ये लॉकडाउन 5/11 ये नहीं रुकने वाला। इस पे हम हर हद तक जा सकते हैं, चाहे हमें जहाद करना पड़े या हमें साबित कदम टीम को आगे लेके आना पड़े। लेकिन इस दिन में ये पैगाम UN को और कैनेडियन और सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं उसके लिए ये सवालिया निशान है कि आज तक कश्मीर का लॉकडाउन नहीं खोल सके, तो ये दुनिया पे लॉकडाउन का कैसे सोच रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही। और हमारा ये मिशन है कि जब तक कश्मीर पे लॉकडाउन नहीं खोलेगा, हम पूरी तरह सोशल वर्क करेंगे। दुनिया में ओवरसीज़ भाई, हमारी मीडिया टीम जो PVUG टोटल सोशल वर्क, PTI सोशल वर्क, इसको फोकस करना चाहिए, इस मिशन को आगे लेके जाना चाहिए और हमें कश्मीर के साथ यकजहती करनी चाहिए और मोदी को और UN को ये पैगाम देना चाहिए कि हमने जिस तरह कोरोना में भी जो DHO और ये सारा नादरा वेरिफिकेशन के बावजूद कम वसाइल की बिना पर हमने जो टाइम टेबल वर्क किया है, ग्राउंड वर्क किया है, उसमें हम सुरखरू हो गए हैं और अमेरिका और कनाडा को मुंह की कहानी पड़ी
इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कल को मोदी भी मुँह की खाने पड़ेगी इसको। और अगर ये इतना जाबिर हैं तो लॉकडाउन खोल दे, कश्मीर का लॉकडाउन खोल दे, हम मुतमईन हो जाएंगे, अमन मिशन ले जाएंगे। हमारा अमन मिशन है, हम अमन का हाथ बढ़ा रहे हैं। और अगर अमन से निकल गए तो इंशाल्लाह ये दिन, मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी सोशल वर्कर ये पैगाम देना चाहता हूँ आल मीडिया स्टूडेंट को और सीनियर अहदेदारान को कि इस मिशन को आप आगे लेके जाएं, ताकि हमारे जो कश्मीरी भाई हैं और मोदी की जो जालिम जबराना हुकूमत में जकड़े हुए हैं और अंग्रेज़ों की ये पॉलिसी है कि वो हमें खुल के ये रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो ये है कि ये पैगाम उन तक जाना चाहिए और इस पर पूरा वर्क करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए, ताकि हम ये बाजी जीत सकें इंशाल्लाह। कोटद्दू के नवाही शहर दायरा दीन पनाह में यंग इत्तेहाद तंजीम की जानिब से कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए थाना चौक से रैली निकाली गई, जो पुराना अड्डा पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मज़ीद जानते हैं नियाज अहमद से। आए कश्मीर, तेरे जुल्म का हिसाब होगा, तेरे दुश्मन बर्बाद होंगे खुदा के करम से। आज जो है पूरे मुल्क की तरह कोटद्दू में भी 5 फरवरी यौम यकजहती मनाई जा रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटद्दू का इलाका दायरा दीन पनाह में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक रैली में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शुरा ने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं और इनका ये मकसद है कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान रहेंगे आज़ादी। तो मेरे साथ मौजूद हैं शुरा, मैं इनसे बात करूँगा, पूछूँगा आज 5 फरवरी है और कश्मीरियों के हवाले से एक रैली निकाली जा रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 5 फरवरी जो है कश्मीर डे है, जिसके ऊपर हम कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हुआ है उसके मुताबिक हम रैली निकालते हैं। आप यहाँ पर नौजवान देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं, यहाँ पर SHO साहब भी मौजूद हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट दायरा दीन पनाह भी मौजूद हैं। हम सब पाकिस्तान की आवाम कश्मीरियों के साथ है और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, इंडिया की बर्बादी नहीं होगी। हम ऐसे ही अपने घरों से निकलेंगे और अपने जोश व खरोश से उन तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि कश्मीरी आवाम, उनके भाई, उनकी बहनें, उनकी माएँ अकेली नहीं हैं। हम सब, पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान का एक एक बच्चा उनके साथ है और हमेशा रहेगा। हम लड़ेंगे अपनी आज़ादी के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। कश्मीर हमारी जागीर है, हम उनसे लेकर रहेंगे, कोई उनके बाप की जागीर नहीं है। यहाँ पर यंग यूनाइटेड फाउंडेशन के तमाम मेम्बरान मौजूद हैं, तमाम सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। हर साल ये निकालते हैं और इंशाअल्लाह जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, एक दिन ये रैली निकलेगी और कश्मीर को पाकिस्तान की जागीर बनाकर ही दम लेगी इंशाल्लाह। तब तक हम निकलते रहेंगे, हमारा जोश व खरोश हमेशा बढ़ता रहेगा और मज़ीद आगे रहेगा। थैंक यू। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा तो ये रैली जो है हम निकालते रहेंगे। और ये रैली जो है थाने चौक से शुरू हुई है और ये पुराने अड्डे पर इख्तिताम पजीर होगी। जी ननकाना साहब में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम ज़िला काउंसिल हॉल में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज़ वड़ाइच की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब के दौरान कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तलबा और तालिबात ने तकारीर और टैबलोज़ पेश किए। मुकर्रीन ने कहा कि हर पाकिस्तानी आजमाइश की इस घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर कश्मीर की आज़ादी का जश्न मनाएगी। पाकिस्तानी अवाम के दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। इस मौके पर रैली भी निकाली गई। शुरका ने मुख्तलिफ कतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज दीपालपुर में एक पुरवकार तकरीब का और रैली का एहतमाम किया गया। तलबा और तालिबात ने तकारीर के जरिए मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम आलम को झंझोड़ा। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर आसिफ हुसैन थे। रैली में शरीक तलबा ने भारत की मज़म्मत और आलमी ज़मीर को बेदार करने के लिए बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। तकरीब के अख्ताम पर तलबा और तालिबात में तारीफ़ी असनाद तकसीम की गई। ननकाना साहब में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की रैली की क़यादत नायब अमीर जमात इस्लामी पंजाब वकास भट्ट ने की। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीरी और पाकिस्तानी झंडे उठा रखे थे। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए नारे भी लगाए गए। मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए आज गली गली रैलियाँ निकाली जा रही हैं। भारतीय सरकार कश्मीरियों पर जुल्म बंद करे, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक करारदाद पर अमल दरामद करवाए। जमात इस्लामी कश्मीरियों की हर महाज पर हिमायत करती है। ठट्ठा के शहर घारों में कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी यूथ विंग ज़िला ठट्ठा और शेख राजवानी इत्तेहाद की जानिब से रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और कश्मीरी झंडे उठाकर कौमी शाहराह पर गश्त किया।
मुकर्ररीन ने कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रही है, जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि कश्मीर की मजलूम अवाम पर जारी जुल्म और ज़्यादती का फौरी नोटिस लेते हुए कश्मीरियों को खुद इरादियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक दिया जाए। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए डीसी मलिर घनौर खान लगारी की क़यादत में डीसी ऑफिस मलिर से कायदाबाद चौक तक रैली निकाली गई। मज़ीद बता रहे हैं अहमद हुसैन। मुल्क भर की तरह यहाँ कराची मलिर में भी डीसी मलिर की जानिब से यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई है। यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं आइए उनसे बात करेंगे, उनका इस हवाले से मज़ीद क्या कहना है। आपके सामने है जो हमारे कश्मीरी भाइयों को ये यकीन दिला रहे हैं कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान का अवाम वो कहीं से भी हो, शहर से या गांव से आपके साथ है और इस जुल्म को इंशाअल्लाह ख़त्म हो के ही रहना है। कश्मीर के भाई हमारे अपने भाई, हमारा हिस्सा है, हमारा खून है, हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। देखें, आज की रैली कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती थी। इज़हार यकजहती के लिए ये रैली निकाली गई थी और ये जो इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों के साथ, उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि हम उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे शाना बशाना। कश्मीर हमारी शहरक है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। कश्मीरी उनके साथ तजदीद ऐद वफ़ा का दिन मनाते हैं और उनके साथ उनकी हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हुए हैं और हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि अपना रोल प्ले करें और कश्मीरियों के साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं उसको बंद करें ताकि कश्मीर एक अपना तकश्शुस बरकरार रख सके। ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि जहाँ कहीं भी मुसलमानों को, किसी भी गैर मुसलमानों को अगर तकलीफ़ होगी तो हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स करने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से एक कश्मीरी आज़ाद होगा और इनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे इंशाअल्लाह, पाक फ़ौज भी और पाकिस्तानी अवाम भी इंशाअल्लाह ताला। जी, रैली में शामिल लोगों का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और इंडिया की जानिब से जो कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ अहमद हुसैन, सिटी न्यूज़, मलिर, कराची। कश्मीर में कश्मीरी बहन भाइयों के हक में जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान समेत सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने कश्मीरी परचम उठाकर भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि भारत हमारी खामोशी को कमज़ोरी हरगिज़ न समझे, हम मरते दम तक अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। हम अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि कश्मीर में भारतीय सरकार की जुल्म बर्बरियत का नोटिस लेकर कश्मीरियों को अपना हक दें। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से टंडो मोहम्मद खान शहर की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि एक तरफ भारत कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है तो दूसरी जानिब आले सऊद का नाम नहाद इत्तेहाद यमनी मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है। मजलूम मुसलमानों पर ज़मीन तंग की जा रही है मगर दुनिया ने अपनी आंखें इस जुल्म पर बंद कर रखी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों को कश्मीर में जुल्म नज़र नहीं आता मगर हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल नबी सर रोड से 1993 में मैट्रिक पास करने वाले तलबा की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं गुलशाद राजपूत की इस रिपोर्ट में। 1993 में मैट्रिक पास करने वाले तलबा की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें 1993 हाई स्कूल नबी सर रोड में मैट्रिक पास करने वाले क्लास फेलो दोस्तों ने शिरकत की। तकरीब का इनेकाद नवाब खाशकली, मलक मोहम्मद गशकोरी, वली मोहम्मद रिंद की जानिब से किया गया। तकरीब में डॉक्टर गुलाम मोहम्मद लगारी, डॉक्टर असलम, अली हसन खाशकली, गुलाम नबी जट, विजय कुमार, साबर बलोच और दिगर ने शिरकत की। साबिका तालिबे इल्मों ने सिटी न्यूज़ HD से बात करते हुए कहा, अभी भी हमारी क्लास पूरी नहीं है क्योंकि हमारी क्लास बहुत बड़ी क्लास थी। तो मेरा ख्याल तो ये था कि 100 प्लस थे, लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि 80 प्लस थे। बहरहाल जो भी है लेकिन 80 प्लस हम क्लास के लोग थे। 1993 में मैट्रिक कयोसीं, उन खां पोइ असांजा काफ़ी सारा दोस्त अहिड़ा जेके अॼु ताईं असां हिक ॿिए सां कोन मिली सघियासीं ऐं लॻभॻि 28 सालनि खां पोइ असांजो अॼु मिलाप थियो आहे ऐं जेको प्रोग्राम कोठायो आहे असांजे प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़र जेको हुयो नवाब खासकली साहब ऐं प्रोग्राम जेको कयो हिन में जेको सॼो डॉक्टर असलम साहब ऐं उसका अरसा हो गया तकरीबन कोई 29 से 30 साल। जी महिरबानी जंहिं हिकिड़ो ग्रुप ठाहे सभिनी खे गॾु कयो आहे। असांखे तक़रीबन 28-29 साल थी विया आहिनि।
गॾु पढ़ियासीं 1993 में असां गॾु मैट्रिक कई ऐं अॼु उनजी कोशिशि सां ई सभु गॾु आहियूं इंशाल्लाह। जंहिं ही वॾी हिकिड़ी कोशिशि करे जदोजहद करे जस लाइ असांजो सभु दोस्त सभिनी गॾिजी गैदरिंग प्रोग्राम कयो ऐं इंशाल्लाह अॻिते बि ये प्रोग्राम कंदा रहंदासीं। कैमरामैन मलक मोहम्मद गशकोरी के साथ गुलशाद राजपूत, सिटी न्यूज़ HD, नबीसर रोड। कराची में कोरंगी के इलाके गुलजार कॉलोनी के मकीनों ने सीवरेज सिस्टम और गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि गुलजार कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों में सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। हम सुई गैस इंतजामिया से अपील करते हैं कि गुलजार कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों में गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। गुलजार कॉलोनी की आवाम का कोई पूछने वाला नहीं है और सीवरेज सिस्टम ठीक और घरेलू गैस को बहाल किया जाए। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर का जनरल वर्कर्स इजलास वज़ीर आला सिंध के मामले खसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद की सदारत में हुआ। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि नियाजी हुकूमत के खात्मे का वक्त आ चुका है। 27 फरवरी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में लॉन्ग मार्च शुरू होगा, जिसमें अवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुंचकर करप्ट और अवाम दुश्मन हुकूमत का खात्मा करेंगे। लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए मलीर से हज़ारों की तादाद में जियाले सैकड़ों गाड़ियों में सवार होकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देने के लिए निकलेंगे। सूबाई वज़ीर मोहम्मद साजिद जोखियों ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस अवाम का जीना महाल हो गया। इस वक्त गरीब और मजदूर तबका 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। हकीकी अवामी हुकूमत पीपल्स पार्टी ही है। ऑल कराची लेबर इत्तेहाद गारमेंट्स की जानिब से कश्मीर डे के हवाले से कोरंगी में एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। मजीद बता रहे हैं जफ़र आलम। हमारा हौदरी गारमेंट लेबर इत्तेहाद के जितने भी मेहनत कश भाई हैं 3 दिन से दिन रात इस कन्वेंशन को कामयाब करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और इज़हार यकजहती कश्मीर 5 फरवरी के हवाले से बहुत बड़ा हमारा ये प्रोग्राम है, कन्वेंशन इसमें कर रहे हैं आप तमाम दोस्तों के तावन के साथ। और हमारे जितने भी मेहनत कश भाई हैं ये कश्मीर के साथ शाना बशाना जो ये 5 फरवरी का जो कश्मीर डे मनाया जा रहा है, असल मकसद ये है कि ये हर दिन कश्मीर का है, क्योंकि जब तक जुल्म होता रहेगा कश्मीर के साथ, वो हर दिन जो है ना कश्मीर के साथ पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक फ़र्द, एक एक जवान हर हाल में खड़ा हुआ है और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, हमारे रियासती इदारों के साथ, पाक फ़ौज के साथ खड़ा हुआ है। और हर साल हम बहुत बड़े रैली का इनकाद करते हैं। इस बार कोविड-19 की वजह से हमने ये SOP को देखते हुए, कोविड को देखते हुए हमने अपनी जानो माल, अपनी जितने भी दोस्त हैं, हमारे लेबर का हिस्सा हैं, उनको देखते हुए SOP का ख्याल करते हुए कन्वेंशन का इनकाद किया है। और हम इज़हार यकजहती कश्मीर के साथ हौदरी गारमेंट लेबर इत्तेहाद हर दफ़ा हर टाइम खड़ा हुआ है इंशाअल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़्म अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम यौम यकजहती कश्मीर रैली मुनक़िद की गई। रैली कयूम स्टेडियम से शुरू होकर तहकाल, यूनिवर्सिटी रोड और हयाताबाद से होती हुई वापस कयूम स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर बच्चे भी पुरजोश नजर आए। रैली से कबल बच्चों ने कश्मीर से इज़हार यकजहती करते हुए टैबलोज पेश किए। GM प्लानिंग टूरिज़्म अथॉरिटी हयात अली शाह ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर की आज़ादी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पेशावर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रेस्क्यू 1122 ने खुसूसी वॉक का एहतमाम किया। DG रेस्क्यू ने कहा कि कश्मीर हमारा है और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कश्मीर पर भारत की जानिब से गैर कानूनी और गैर आइनी गासबाना कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। कश्मीर में भारत की जानिब से जारी मज़ालिम की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। डेरा बुगटी में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौका पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी की सरबराही में DC ऑफिस से पाकिस्तान चौक तक एक अज़ीमुश्शान रैली निकाली गई। रैली में कबायली अमायदीन, सिविल सोसाइटी, असातिज़ा और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीरी परचम, प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारत के मज़ालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सनती शहर हब में भी रैलियों का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात मोहम्मद साले भोतानी की हिदायत पर सैकड़ों कारकुनों ने रैली निकाली। रैली का आगाज़ प्रेस क्लब हब से हुआ। रैली में हब, साकरान और गडानी की सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक थी। रैली के शुरका कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, दुनिया ने भारत का मकरू चेहरा देख लिया है, भारतीय जारहियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की डेरा अल-अयार में जमाली हाउस आमद BAP नसीराबाद डिवीज़न के ऑर्गेनाइजर मीर फ़ाइक अली खान जमाली से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। उनका कहना था कि मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, मुल्क में कोई सदारती निज़ाम नहीं आ रहा।
हमारे मुल्क के अंदर अमेरिका और भारत दहशतगर्दी फैला रहे हैं। भारत और अमेरिका मुसलमान ममालिक को तोड़ना चाहते हैं। उनका कहना था कि महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है, मगर सियासतदान सियासत नहीं कर रहे, वो तिजारत कर रहे हैं। सोबतपुर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। मुकर्ररीन ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश किया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारतीय अफवाज के कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़े और कश्मीरी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल निकाला जाए और अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर को अपनी करारदादों के मुताबिक हल करवाए। और यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में वेबिनार का इनेकाद किया गया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और शुरा ने मजलूम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं लंदन से मुकीम अहमद। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर एक वेबिनार का इनेकाद किया, जिसमें अरकान पार्लियामेंट, नॉम्बर स्कॉलर्स, माहिरीन तालीम, सिविल सोसाइटी के अरकान और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने हाज़रीन को मकबूजा कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किए जाने वाले मज़ालिम से आगाह किया। उन्होंने कहा कि 10 लाख मुसल्लह काबिज़ अफवाज मासूम और निहत्ते कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, जिसकी मिसाल हालिया तारीख में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर आज दुनिया में मुसल्लह काबिज़ फ़ौज की वजह से सबसे बड़े जेल में तब्दील हो चुका है, क्योंकि कश्मीरियों की आबादी तब्दील करने का बीजेपी का तवील मुद्दती मंसूबा मुसलसल जारी है। उन्होंने बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया कि वो इंसानी बहरान और सियासी तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करे। वेबिनार में शरीक बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस और दीगर मुकर्ररीन ने कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से कश्मीरियों के साथ की जाने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। उन्होंने मुतालबा किया कि भारत फौरी तौर पर इन काले क़वानीन को मनसूख करे, फ़ौजी मुहासरा ख़त्म करे और मकबूजा इलाके में कश्मीरियों की आबादी को तब्दील करने का अमल रोका जाए, मवासलाती बंदिश उठाए और मकबूजा कश्मीर में तमाम सियासी कैदियों को रहा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त करीब आ गया है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ बीजेपी हुकूमत के इम्तियाजी क़वानीन ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करे। आखिर में हाई कमिश्नर ने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती पर मुकर्ररीन और वेबिनार के शुरका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि वेबिनार मकबूजा कश्मीर में रूनुमा होने वाले इंसानी अलमियत के बारे में बेदारी पैदा करने में मददगार साबित होगा। मुकीम अहमद, सिटी न्यूज़, लंदन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewsht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HT।